सही तरीके से बीपी नापना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि बीपी नापते समय मेडिकल साइंस के पैरामीटर्स को ध्यान में नहीं रखा जाता है और अनावश्यक मरीज घोषित करके दवाएं चला दी जाती हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बीपी नापते समय आपको क्या सावधानियां रखनी है, नहीं तो आप अनावश्यक बीपी के मरीज बन जाएंगे और आपको जीवन भर परेशानी झेलनी पड़ेगी। इस वीडियो की जानकारी पूरी तरीके से साइंटिफिकली प्रूवन और एविडेंस बेस्ड है। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल, जो कि मेडिकल साइंस के रैंकिंग में तीसरे नंबर पर आता है, उसमें पब्लिश एक आर्टिकल के अनुसार जब बीपी नापने संबंधी एक रिसर्च की गई तो उसमें देखा गया कि 63% जो डॉक्टर्स और नर्सों ने जो है वो गलत बीपी नापा, यानी उनके द्वारा जिन पैरामीटर्स पे बीपी नापा गया वो सही नहीं थे। अगर हम इसको रिवर्स डायरेक्शन में कहें कि अगर आप किसी भी डॉक्टर या नर्स से बीपी नपवाते हैं तो 63% तक चांस होता है कि जो पहली बार में बीपी की रीडिंग नापी जाएगी वो गलत होगी। इसीलिए कभी भी पहली बार में नापी गई बीपी की रीडिंग पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हमेशा अपने बीपी को 3 बार नपवाना चाहिए और वो भी एक दिन का अंतर देकर नपवाना चाहिए। अगर आज नपवाया है तो कल नपवाइए, फिर परसों नपवाइए, उसके बाद जो है वो सही निर्णय लेना चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा कि अक्सर ऐसा नहीं होता है, पहली बार ही बीपी नापा जाता है और अगर वो बीपी की रीडिंग बढ़ी जाती है तो आपको मरीज घोषित करके अनावश्यक दवाएं चला दी जाती हैं। तो आगे से सावधान रहिए। अब बात करते हैं दूसरे पहलू पर। जब भी आप किसी डॉक्टर से बीपी नपवाते हैं और किसी एक पैरामेडिकल स्टाफ या नर्स से बीपी नपवाते हैं तो डॉक्टर के बीपी की रीडिंग हमेशा ज़्यादा आती है। ऐसा इसलिए होता है कि डॉक्टर के सामने आप थोड़े से ज़्यादा इमोशनली अवेयर रहते हैं और थोड़े स्ट्रेस में होते हैं, जबकि एक नर्स या पैरामेडिकल स्टाफ के सामने आप थोड़ा सा रिलैक्स रहते हैं। अब बात करते हैं तीसरे पहलू पर, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर के हॉस्पिटल या क्लिनिक से ज़्यादा अच्छा होता है घर पर आरामदायक स्थिति में बीपी का नपना। यानी घर पर जो आरामदायक स्थिति में बीपी की रीडिंग आती है वो सही होती है। ऐसा इसलिए होता है कि जब आप घर पर आरामदायक स्थिति में होते हैं तो आपका शारीरिक और मानसिक संतुलन बहुत अच्छा होता है और बीपी की रीडिंग सही आती है। अब बात करते हैं चौथे पहलू पर। जब आप किसी भी डॉक्टर के यहाँ किसी और बीमारी के लिए दिखाने के लिए जाते हैं और आपका पहली बार बीपी नापा जाता है और अगर आपकी बीपी की रीडिंग 130 आती है, जब आप 2 बार के बाद तीसरी बार जाते हैं तो 14% चांस होता है कि जो बीपी की रीडिंग 130 आई थी वो 140 या उसके ऊपर आएगी। लेकिन अगर 140 से ज़्यादा भी आती है बीपी की रीडिंग तो आप बीपी के मरीज़ नहीं माने जाएंगे। अब और आगे बात करते हैं। जब आप 10 बार से ज़्यादा 11वीं बार जाते हैं तो 64% तक चांसेस होते हैं कि वो बीपी की रीडिंग 140 या उसके ऊपर आएगी। यानी 100 लोग ऐसे हैं जो अलग अलग डॉक्टर के पास जाते हैं और जिनकी पहली बार रीडिंग 130 आई है तो 11वीं बार अगर वो उसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो 64% जो है चांस होता है, यानी 100 में से 64 लोगों की बीपी की रीडिंग 140 या उसके ऊपर आएगी। तो अगर बीपी की रीडिंग 140 के ऊपर आती है तो भी आप बीपी के मरीज़ नहीं माने जाएंगे। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि बीपी की रीडिंग अगर 140 से ऊपर आती है तो उन्हें बीपी का मरीज़ घोषित करके दवाएं चला दी जाती हैं। तो आगे से कम इस वीडियो को देखने के बाद इन बातों का ध्यान रखिए और बीपी नापते समय बहुत सावधानी बरतिए, नहीं तो आप अनावश्यक मरीज बन जाएंगे और आपको जीवन भर की परेशानी झेलनी पड़ेगी। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और पसंद आया है तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और इसी तरीके की जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।